गुड इवनिंग गाइस। तो पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और सब बढ़िया ही होगा। तो कुछ बच्चों ने मैसेज किया था मुझे इम्यूनिटी पे वीडियो बनाने का, उसमें एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा था। ह्यूमोरल क्या होता है, सीएमआई क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। बहुत कॉम्पैक्ट में एनसीईआरटी में दे दिया है, तो मैं वही बात अपने थोड़े लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। बस 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा ये, तो सभी लोग देख लेंगे इसको। तो इम्यूनिटी से कोई क्वेश्चन ना टेस्ट में या फिर ना नीट में कभी गलत होने का चांस एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है आपको, ये थंबनेल बनाया मैंने, ये बनवाया है। तो 15 मिनट्स लिखा हुआ है, देखते हैं 15 मिनट हो पाता है कि नहीं, कोशिश करेंगे कि हो ही जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी का मतलब नहीं होता है कि अगर आप जो है थोड़ा बीमार होते हैं, तो मान लो रेगुलर बीमार पड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि अरे तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। यानी कि हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमें बाहर से आने वाले पैथोजन या फिर जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है उनसे लड़ने की जो क्षमता देता है हमके, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है ना। और वो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक। तो इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमें मतलब कि बाहर से आने वाले कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में बीमारी फैला सकते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता, उसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो देखिए ध्यान से, ये इम्यूनिटी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इनेट और एक हो सकती है एक्वायर्ड। इन दोनों का मतलब समझिएगा। मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो आपको पैदा होते ही मिल गई, अपने मतलब पूर्वज से मिल गई, अपने पिता से मिल गई, माता से मिल गई, उस ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और ये बाबू फ्रॉम बर्थ, यानी कि बर्थ से ही आपके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। इसके लिए बाबू एक बात कही जाती है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना। ये क्या है, इसको तब समझेंगे जब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए, दूसरा जो होता है एक्वायर्ड, ये आफ्टर बर्थ, मतलब ये खुद से आपको बनानी पड़ती है, बाहर से कुछ सामान डाल करके, या आपका बॉडी का अंदर का कुछ बनाएगा इसको ऐसा कुछ कि जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा, उसको भगा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये आफ्टर बर्थ, ये फ्रॉम बर्थ, यानी कि मींस आपको पैदाइशी ही आपके माता पिता से मिलेगा, और ये जो है आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा या बाहर से मार्केट से डेवलप करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्ड है स्पेसिफिक। ध्यान समझो, मान लो किसी को कोविड हुआ है, कोविड वायरस आपके बॉडी में आ गया, तो हम कोविड के लिए स्पेसिफिक एक क्या लेंगे, एक हम एंटीडोट लेंगे, मींस हम उसके लिए कुछ भी उसका एंटी लेंगे, ताकि क्या हो जाए, आप सही हो जाए, ठीक है ना। अब उसके लिए जो अब एंटीवायरस जो भी अब लगा रहे हो, तो सिर्फ वो उस वायरस के लिए है, कोविड वायरस के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं जो एक्वायर्ड होगा वो स्पेसिफिक होगा, पैथोजन स्पेसिफिक होगा। लेकिन ये जो फ्रॉम बर्थ आपको मिली है वो नॉन स्पेसिफिक होगा, वो मतलब सबके लिए थोड़ा थोड़ा काम करेगा। गॉट इट? ओके। अब देखिए, ध्यान हमको क्या देना है यहाँ पे, ये जो इन्नेट है, देखिए ध्यान समझिएगा, लिख के लाया हूं मैं इसको ताकि आप समझ सकें अच्छे से, टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। ध्यान से देखिएगा, जो ये हम पढ़ रहे हैं इन्नेट के 4 तरह के होते हैं, देखिएगा। पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेलुलर बैरियर, और लास्ट में होगा साइटोकाइन बैरियर। समझते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी पे अटैक किया, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं, स्किन मिलेगा। स्किन बाबू क्या करेगा, स्किन क्यों है आपकी बॉडी में, इसीलिए है ताकि पैथोजन आराम से आपकी बॉडी के अंदर घुस ना पाए। ऐसा तो संभव नहीं है कि 100% पैथोजन रुक जाएंगे, लेकिन बाबू बहुत मैक्सिमम पैथोजन को एयर बाहर ही रोक देगा, इसीलिए इसको हम स्किन को बोलते हैं फिजिकल बैरियर, फिजिकल, बाहरी, समझ रहे ना। दूसरा आता है बाबू, यहां समझिएगा, 2 है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का बस एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहा मैं। चलिए, तो म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके ऊपर म्यूकस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? म्यूकस, ताकि जो है, ध्यान समझिएगा कि जो अंदर, मान लो बॉडी के अंदर, मान लो ये पूरा का पूरा है आपका एपिथेलियल, इसके अंदर म्यूकस लगा हुआ है, तो बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल है वो उसके रास्ते, अगर मान लो बाहर से कुछ घुस भी गया तो म्यूकस क्या करेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, या फिर अंदर कुछ है तो एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ध्यान समझना इस बात को। तो म्यूकस किसमें जो ट्रैक्ट होंगे, जैसे आपका जो है, ध्यान से देखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये सब के अंदर जो म्यूकस की कवरिंग कोटिंग की गई है एपिथेलियल पे, ये भी किसका एग्जांपल है, फिजिकल बैरियर का एग्जांपल होता है। दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर, अगर मान लो इन द केस वो आपके स्किन के पास करके अंदर ये पहुंच भी गया, ध्यान समझना इस बात को, अगर अंदर पहुंच गया तो आपके स्टमक में गया, स्टमक में बाबू
स्टमक से पहले आपके मुंह में गया होगा। मुंह में अगर गया है तो वो सलाइवा होते हैं, उसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, पीएच उसका एसिडिक होता है, लाइसोजाइम वर्क करता है और वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी पैथोजेनिक होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पैथोजन को मुंह में ही वो खत्म कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ बहुत ही बेहया पैथोजन है जो बच गए, वो जाएंगे पेट में। पेट में आपका बहुत ज्यादा 1.8 पीएच होता है, एकदम एसिडिक माहौल होता है, जो यहां से बच गया वो पेट में जाकर खत्म हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, एसिड हुआ, सलाइवा हुआ, बाबू आंख। कभी कभी आप देखते हो अपने आप धूल मिट्टी में जाओ आंसू बहने लगता है, तो अंदर जो भी धूल मिट्टी पैथोजन गया हुआ है उसको बाहर निकालने का एक क्या होता है, मैकेनिज्म होता है बॉडी का, टीयर्स के रास्ते। तो ये सब क्या है बाबू, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। क्या है ये सब, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर, यानी कि ऐसे हमारे बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बाबू क्या, उसे हम बोलते हैं कोशिका भक्षण सेल्स, मतलब कि अगर हम इंग्लिश में कहें तो उसको हम फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो ऐसे सेल्स बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा, सेलुलर बैरियर में सबसे पहला मैंने लिखा है डब्ल्यूबीसी कौन, इसमें है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। तो इसको बोला गया है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दूसरे सेल्स को, यानी कि बाहर से देखा, उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे बॉडी के अंदर का सेल नहीं है, तो बाहर से आ रहा है, तुरंत खा जाएंगे उसको, यानी कि फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब इसके बाद आता है आपका टी लिम्फोसाइट। मैंने कहा था कि टी लिम्फोसाइट के 4 काम होते हैं। पहला काम होता है, ये सबसे जो मेजर काम होता है इसका, ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को क्या करने के लिए, एंटीबॉडी को रिलीज करवाने के लिए। दूसरा काम इसका होता है, इसका किलर सेल कहते हैं, टीके यानी किलर सेल। किलर सेल का मतलब क्या होता है, ये दूसरों को खा जाता है, किल कर देता है, जो बाहरी होंगे, अपनों को नहीं बाबू, जो बाहर से आए हैं, जो बाहर से एंटीजन आए हैं उनको। एंटीजन क्या होता है अभी बताते हैं। तो जो बाहर से आया हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। चलिए अब देखिएगा, तो और इसका काम क्या होता है, सप्रेशर, और एक काम होता है क्या इसका बताइए, मेमोरी। तो आगे डिस्कस करेंगे हम। और हमारे बॉडी में और कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज। ठीक है ना, ये भी क्या करते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस होते हैं, करते हैं। चलिए अब ये फिजियोलॉजिकल हो गया, सेलुलर हो गया। लास्ट में आता है साइटोकाइन बैरियर। देखिए साइटोकाइन एक प्रोटीन का क्लास है बड़ा सा, उसमें से एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। जैसे कि मान लो मैं कोई सेल हूं, मैं एक सेल हूं मान लो, बड़ा सा मोटा सा ठीक है ना। अब मान लो मुझे कोई वायरस ने इन्फेक्ट किया, जैसे ही वायरस ने इन्फेक्ट किया मुझे, तैसे ही मान लो ये गुरुकुल फैमिली है, गुरुकुल फैमिली में कम से कम मान लो 40 लोग काम कर रहे हैं, और इस 40 लोगों में से मान लो 40 सेल हैं, सब एक लोग मतलब एक सेल। मान लो मैं सेल हूं, मेरे पास वायरस आया, वायरस मेरे को इन्फेक्ट कर दिया, तो मेरे बॉडी में से एक सब्सटेंस निकलेगा जिसको बोलेंगे इंटरफेरॉन। ये क्या करेगा, ये 40 में से एक तो इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन बाकी 39 को बचाया जा सकता है। तो वो इंटरफेरॉन क्या करेगा, सारे सेल्स के पास जाएगा। अब वो इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड है, उनके पास उसका डीएनए है कि जो वायरस आया है उसका आरएनए डीएनए उसके पास है। अब वो जाएगा सारे सबके सेल के पास, कहेगा देखो इसके लिए तुम एंटीबॉडी बना लो, जो भी है मतलब जो भी अपना रक्षा करना है, जो भी उनका मैकेनिज्म है कर लो, क्योंकि अब आने वाला है एक वायरस तुमको इन्फेक्ट करने। तो उनसे वो सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरफेरॉन्स। तो समझिएगा, तो इसे हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। क्या बोलते हैं, लिखा मैंने ना, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज इंटरफेरॉन्स व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। याद रखेंगे इसको। तो इट वाज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बाबू मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि जिस पैथोजन के लिए आप रक्षा करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, उसी पैथोजन का आप क्या कर दें, कुछ आप उसमें डाल दें ताकि वो हो जाए, सही हो जाए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये बेस्ड ऑन मेमोरी होता है। क्या होता है, बेस्ड ऑन मेमोरी। मतलब ये मान लो पहली बार किसी को कोविड हुआ, तो क्या हुआ, उस बॉडी, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो सेल्स हैं जो इसकी रक्षा करने के लिए हैं, उनको नहीं पता था कि ये जो कोविड है किस तरह का वायरस है। तो वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, थोड़ा बहुत कोशिश किया कि इसको भगाया जा सके, लेकिन वायरस बहुत खतरनाक था, हमारी बॉडी में पूरा वायरस फैल गया। और ये जो इस समय जो पहला रिस्पॉन्स था, जो पहली बार अटैक किया, इसीलिए जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया बहुत छोटा सा था, क्योंकि वो उसके बारे में जानता नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और बहुत स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। क्यों लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी, हमारे डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट्स हैं बस यही काम करते हैं, इसीलिए ये बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, फिर से अगर इनकाउंटर हुआ बाबू, तो अगर वो सेम पैथोजन होना चाहिए, याद रखो
अगर फिर से सेम पैथोजन ने फिर से वही सेम कोविड वायरस ने फिर से इन्फेक्ट किया, हमको कोशिश किया हमारी बॉडी में घुसने का, इस बार कहेगा देखो बेटा तुम्हारे लिए हमने बढ़िया से एंटीबॉडी बना के रखी है, अब मजाक नहीं हमसे। और इस समय जो आपको रेस्पॉन्स जनरेट होगा बहुत हाईली इंटेंसिफाइड होगा, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, या तो इसे बोलते हैं एनामिनेस्टिक रेस्पॉन्स या सेकेंडरी रेस्पॉन्स, याद रखेंगे इसको। तो अब ये इस कैसे हो रहा है, इतना हाईली इंटेंसिफाई क्यों है? क्योंकि बाबू इसमें लिम्फोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट के साथ अब टी मेमोरी सेल्स भी आ गए। कौन आ गए? मैंने कहा जो टी लिम्फोसाइट है उसके बहुत सारे काम है, उसमें से एक और काम आ गया टी मेमोरी, यानी कि मेमोराइज कर लेता है वो कि ये चर्चा जो हमारे आए थे कोविड-19 जो भी था, वो कोविड वायरस जो था बाबू वो बहुत खतरनाक था, इनके बारे में सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है, इनकी कमजोरी पता कर ली है, अगली बार आएंगे तो इनको भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी। चलिए अब देखिएगा, इसमें हम कुछ बात करेंगे आपको एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या है? देखिए, a substance that enters the body and start a process that can cause disease, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है हमारी बॉडी में घुसा और डिजीज कॉज करने वाला है, इसको हम बोलते हैं एंटीजन। अब उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एक सब्सटेंस पैदा करेगी, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं बाबू? एंटीबॉडी। दोनों ही प्रोटीन होते हैं, दोनों क्या होते हैं? प्रोटीन। चलिए अब एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। और सब्सटेंस दैट, देखिए बहुत तेज में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप 1.5 जो है 0.5 कर लेना, क्योंकि हमको 15 मिनट में पढ़ाना है इसको। चलिए, a substance that the body release the fight disease, यानी कि एक सब्सटेंस रिलीज होता है बॉडी द्वारा जो डिजीज को लड़ेगा, इसी को हम कहते हैं एंटीबॉडी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सेल्स दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस जो है उसमें कॉमन क्या है, वो कौन करवा रहा है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया आपको कि जो सेकेंडरी रिस्पांस है उसमें एक चीज और आ गया, मेमोरी। इसकी वजह से मतलब कि वो भी टी ही तो है, तो इसी वजह हाईली इंटेंसिफाई हो जाता है। मैंने लिखा है बी लिम्फोसाइट काम क्या है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसे हम एंटीबॉडी कह रहे हैं, और टी लिम्फोसाइट इसकी हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए? आर्मी को, यानी कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अब आगे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड होगी ये। चलिए देखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइटिंग एजेंट। देखिए एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको समझिएगा, ह्यूमोरल का मतलब होता है ब्लड। क्या मतलब होता है? ब्लड। आपको पता है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीबॉडीज कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। एंटीबॉडी क्या है उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे, रुक जाइए। एंटीबॉडी बस इतना अभी समझिए कि एंटीबॉडी क्या है। अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन घुसा है उसके खिलाफ जो हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज करता है सब्सटेंस, उसको भगाने के लिए उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये 5 तरह के हो सकते हैं हमारी बॉडी में, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए, आईजीई। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा अगर आपके बॉडी में जो पैथोजन घुस गया है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट घुस गया है, अगर उसको मारने के लिए एंटीबॉडी रिलीज कर रही है, एंटीबॉडी काम कर रही है, ऐसी इम्यूनिटी को बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? ह्यूमोरल। ह्यूमोरल मतलब होता है ब्लड, और ये भी एक्वायर्ड ही पढ़ रहे हैं, एक्वायर्ड में आएगा। सेल मीडिएटेड, सीएमआई बोलते हैं इसको। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? देखिए ध्यान से, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो मैंने बताया कि फैगोसाइटोसिस है, मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटिक है। उन सेल से अगर मतलब कि 2 तरह की हो सकती है। अगर मान लो कोई पैथोजन आया, कोई सेल खा लिया उसको, तो कोई अगर सेल खा लेता है यानी कि इसको हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर उसको जो है ये जो ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो उसको मार के खा जा रहे हैं, मार के भगा दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दोनों का मतलब समझ गए। चलिए अब बात आती है कौन सी इम्यूनिटी? ग्राफ्ट, यानी कि अगर कोई भी मान लो, ध्यान समझना, कोई पूछ दिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कौन सा इम्यूनिटी जिम्मेदार है, तो कह देना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोल देंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों? ऐसा क्यों है? ध्यान समझना। देखिए ऑर्गन, सबसे पहले समझो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है। अगर मान लो हमको किसी और को देना है ऑर्गन, तो हम दोनों का टिश्यू मैच कराया जाएगा, कॉम्पैटिबल है कि नहीं। ब्लड ग्रुप मैच कराया जाएगा, कॉम्पैटिबल है कि नहीं, मतलब एक जैसा है कि नहीं। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देना पड़ेगा। तो 3 चीजें करनी पड़ती हैं अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है तो 3 चीजों, पहला क्या होगा? टिश्यू मैचिंग, दूसरा क्या होगा? ब्लड ग्रुप मैचिंग, तीसरा क्या होगा? इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है साइक्लोस्पोरिन। मान लो कि मेरे बॉडी में मेरा लीवर खराब हो गया है, मैंने किसी और से लीवर लिया, तो जब किसी और से लीवर मेरे बॉडी में लगाने जाएंगे डॉक्टर, तो क्या करेंगे? हमको इम्यूनो सप्रेसिव रिएजेंट देंगे। क्यों ऐसा देंगे? ध्यान समझना। देखो हमारी बॉडी में दूसरा सेल लगाया जा रहा है, दूसरे बॉडी का टिश्यू लगाया जा रहा है, तो बाबू हमारा बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको समझेगा बाहरी, और जब बाहरी समझेगा तो जो टी लिम्फोसाइट है सब, ये सब क्या कर लेंगे? उसको अटैक कर लेंगे मारने के लिए। और जब अटैक कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो काम था खत्म, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए हमको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट खाना पड़ता है। कुछ ऐसी दवा है जो टी लिम्फोसाइट को रिलीज नहीं होने देगी उस समय, और जो क्या करेंगे, जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं CMI जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वही रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, यानी कि जो रिजेक्ट हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा मतलब कि जो इम्यूनिटी हमारी है वो बाहर से आने वाले सेल को जो हमें जरूरत है उसको भी गंदा समझ के मार दे रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे एंटिसिपेटेड टॉपिक है यहाँ पे, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जो बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देता है। ध्यान समझिएगा, एक्टिव से नाम पे मत जाइएगा। एक्टिव जो होता है बाबू बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो रेस्पॉन्स वाला होता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, अब ध्यान समझना है इसको। देखो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है। अगर कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजन मेरे बॉडी में घुसा बाबू, उसको रीड किया मेरे एंटीबॉडी ने, मतलब मेरे इम्यून सिस्टम में, उसके बाद उसके लिए एंटीबॉडी रिलीज किया, ठीक है ना, इतना टाइम लग गया, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद अब दूसरा पैसिव यहीं लगे, हाथ समझिएगा। मान लो क्या हुआ, मुझे सांप ने काट दिया। क्या कर दिया, सांप ने काट दिया, मुझे बहुत जरूरत है तुरंत की उस सांप का जहर मेरे बॉडी में से क्या करे, खत्म करना है, तो हमें कुछ एंटीटॉक्सिन्स दिए जाएंगे। वो एंटीटॉक्सिन्स क्या होंगे, बाहर से मार्केट में लैब में बनाए गए होंगे और उनको एकदम प्रिपेयर्ड वे में हमारे बॉडी में डाल दिया जाएगा और वो क्या करेगा, जहर को काट देगा। मींस जो जहर है, जो टॉक्सिन है, उसका नाम टॉक्सिन है, जो दवा खा रहा है एंटीटॉक्सिन, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि हम बनी बनाई एंटीबॉडी को अगर हम बाहर से डालते हैं बॉडी में, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और ये बहुत फास्ट काम करता है और बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में इसी को दिया जाता है। और ये बाबू बहुत स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। चलिए अब देखिएगा, को यहाँ पे दिखाया है, मैंने बताया है इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। आपको इम्यूनाइजेशन जो होता है मतलब जो आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है, ध्यान समझना, जो वैक्सीनेशन होता है उसमें क्या होता है, मान लो हमको मान लो क्या होना है, मेरे को मान लो कि किसी ने भविष्यवाणी करा, मान लो मैं मजाक कर रहा हूं, किसी ने भविष्यवाणी करा कि मुझे अगले हफ्ते टाइफाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसी महीने मतलब इसी हफ्ते क्या करेंगे, आज ही हम क्या करेंगे, सैल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, उसका हम थोड़ा सा मरा हुआ पार्ट, मतलब थोड़ा सा उसको थोड़ा मरा हुआ या फिर बहुत छोटा वीकली स्ट्रेन वाला, उसको हम अपने बॉडी में डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। अपने ब्लड में डाल दिया तो मेरा ब्लड क्या करेगा, अब आपको पता है बहुत थोड़ा सा बैक्टीरिया डाला है और वो मरा हुआ डाला है, डिवाइड नहीं कर सकता है, तो हमारा बॉडी क्या कहेगा, अरे अच्छा ये तो 5-6 बैक्टीरिया हमारे पास आए हैं, ये हमारा का बिगाड़ लेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उनको मार देगा, भगा देगा, और पहले से मरे थे तो उनके लिए एंटीबॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा, एंटीबॉडी। और जब अगले हफ्ते फिर सैल्मोनेला टाइफी बहुत सारे आएंगे अटैक करने हमको एकदम जीवित लिविंग फॉर्म में, तो उस केस में क्या होगा, एंटीबॉडी पहले से तैयार है, उसको मार के भगा देगा। और ये जो देखो मैंने बनाया क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, जो है बैक्टीरिया डाल दिया, मरा थोड़ा सा, और वीक या तो कहे वीकली है, बहुत ज्यादा डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पीसीज सेम है, तो उनको मैंने बॉडी में जब डाला अपने, तो क्या हुआ, अब बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हाँ लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अगले महीने अगर कोई आ रहा है तो भी उसको क्या करेगा, वो काम कर जाएगा। अगले महीने अगर अटैक होने वाला, इन्फेक्शन होने वाला तो नहीं होगा। इसीलिए देखते हैं ना, हम वैक्सीनेशन करते हैं, टीका लगवाते हैं, किसी भी चीज का टीका कहते हैं गांव में उसको, ठीक है ना, तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन यही बात है। अब इस बात को समझना, तो इंजेक्शन से हम कोई भी माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन डालते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है बाबू, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। किसका है, तो मैंने कहा स्लो रिस्पांस वाला जो भी है। चलिए अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। देखिए पैथोजन इंटर इनटू बॉडी, उसके लिए भी उसका एग्जांपल क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए एग्जांपल क्या है, अचीव थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो कुछ नहीं है, एक्टिव इम्यूनिटी है। दूसरा इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट से जो हमें मिलता है, ध्यान समझना, पेरेंट से जो हमें मिला है हमेशा के लिए रहेगा। ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि अभी देखना दो चीजें आएंगी तुमको कंट्राडिक्टिव लगेंगी, लेकिन है नहीं। देखिए क्या मैंने कहा, जो पेरेंट्स से आपको मिला है हमेशा आपकी बॉडी में है वो इम्यूनिटी, उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहेंगे उसको, एक्टिव। और क्या है, एक्वायर्ड थ्रू फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ डिजीज। कोई भी पहला एक्सपोजर, मतलब कोई भी पहली बार अगर आता है माइक्रोब्स आपके अंदर, उस समय जो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी वो भी एक्टिव इम्यूनिटी है। चलिए अब आते हैं पैसिव के पास। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड होस्ट पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि कह रहे हैं कि प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डाल दी गई। बॉडी को नहीं बनाना है, पहले से ही बनी बनाई, मार्केट में बनी बनाई, कहीं से किसी ऑर्गेनिज्म से लेके आपकी बॉडी में डाल दी गई है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, पैसिव। एग्जांपल देखो, मदर्स मिल्क टू इन्फेंट, यानी कि अगर कोई बच्चा एक नया पैदा हुआ है तो उसको सिर्फ मां का दूध पिलाया जाता है। या तो आप देखेंगे कि हमारे गांव में जब कोई गाय या भैंस बच्चा देता है तो दूध पीला निकलता है, पीला, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और उसमें एक स्पेशल तरह की एंटीबॉडी होती है, मैंने याद करवाया था, कोलेस्ट्रम। क्या, एक कोलेस्ट्रम, क्या बताया था,
कैसे आप कोलेस्ट्रम को बुलाएंगे, ए कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है और वो जब तक बच्चा पिएगा तब तक एक तरह से कह रहे हैं ना, उसको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पैसिव इम्यूनाइजेशन का। कैसा हुआ, पैसिव। चलिए अब ध्यान समझिएगा, दूसरा एग्जांपल क्या है, फीटस। दूसरा एग्जांपल है फीटस रिसीव एंटीबॉडी थ्रू प्लेसेंटा। एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस हो सकती है, IgG, मैंने याद करवाया था, प्लेसेंटा जी। और ये जो IgG है क्या हुआ, तो अब जो बच्चा है पेट मतलब ओम में है, मान लो अब वो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर एंटीबॉडी की जरूरत है, तो कौन लिख दे रहा है, मां दे रही है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से वो क्रॉस होकर चला जा रहा है कि नहीं, बोले यस, हाँ जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि बनी बनाई इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी में अगर बन रही है एंटीबॉडी तो बाबू वो एक्टिव होगा, लेकिन अगर बना बनाया मिल रहा है तो वो पैसिव होगा, सीधी सी बात है। अब कहोगे सर ये मां से मिलना इनहेरिटेड है, अरे इनहेरिटेड मतलब क्या यार, जो जीन के थ्रू आया है हमेशा के लिए रहेगा, उसको इनहेरिटेड कहेंगे हम, लेकिन ये जीन के थ्रू आया है क्या, तो इनहेरिटेड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसे स्टार मार्क कर लेंगे, इससे कर लेंगे, इसे समझते हैं लोग कि पेरेंट्स से आ रहा है तो पक्का ये एक्टिव होगा। मैंने कहा पेरेंट्स से अगर हमेशा के लिए जीन के थ्रू, तो हम बोलेंगे, तब बोलेंगे इनहेरिटेड है और तब बोलेंगे एक्टिव है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्या कह रहा है, कैन बी अचीव थ्रू द सीरम ऑफ अनदर एनिमल्स। अगर दूसरे एनिमल का सीरम मतलब क्या, दूसरे एनिमल के ब्लड को निकालो, उसमें कोई एंटीबॉडी है जो आपके लिए सही है, उसको डाल दिया आपके ब्लड में, आपके बॉडी में, तो भी तो वो क्या है, पैसिव है। मैंने कहा बनी बनाई अगर कहीं से मिल जा रही है तो क्या हो जाएगा, पैसिव। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया। अब इससे ज्यादा कभी नीट में कुछ पूछेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में, बता दिया मैंने सब कुछ। ठीक है ना, इम्यूनिटी इननेट होता है, एक्वायर्ड होता है, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, सब कुछ बता दिया। साइटोकाइन एकदम एज इट इज लिख दिया था मैंने। देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, ये बड़ा सा है, हैवी चेन बोलते हैं, छोटा सा है इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, लाइट चेन बोलेंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है H2L2। H2 मतलब दो हैवी, L2 मतलब दो लाइट। यहाँ पे जो एंटीबॉडी है इसके पास है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक, याद रखेंगे। और क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो लाइट चेन है, हैवी चेन है, आगे देखिए लिखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। देखो यहाँ लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, IgA, IgM, सबका फंक्शन एक देख लीजिए। IgE का किसमें काम होता है बाबू, एलर्जिक, जहां पे एलर्जी होगा उसके रिस्पांस के लिए कौन सी एंटीबॉडी निकलेगी, IgE निकलेगा। IgG मतलब कहां, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, क्या कर सकता है, इसके बारे में एक एक स्पेशल बात याद रखिएगा। IgA देखिए मैंने कहा कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी, IgA है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे IgM के बारे में, एंटी इंफ्लेमेटरी। चलिए कोई ज्यादा इसको खास में ध्यान रखना है, तीन याद रखेंगे। और कार्टून ऑफ एंटीबॉडी दिया हुआ है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, बिकॉज दिस एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड, इसीलिए बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून, और ये CMI बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे देखें, जस्ट एनी सोर्स, कोई बात नहीं, एक्टिव पैसिव बता दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम किसी को, सब जो बताया है वही है पैसिव। कोलेस्ट्रम वाला एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जो प्लेसेंटा के थ्रू आता है, देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा, यानी कि दोनों एग्जांपल किसके हो गए, आपके पैसिव इम्यूनिटी के हो गए। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, अगर इम्यूनाइजेशन या फिर पैसिव जो आपका मींस जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब के द्वारा अगर आपको इम्यूनिटी मिले तो एक्टिव है। तो याद रखेंगे, जो वैक्सीन आपको दिया जाता है, वैक्सीन, और वैक्सीन के थ्रू आपको जो मिलता है, इसी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी कि वो भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। तो ये पूरा का पूरा आपका इम्यूनिटी खत्म हुआ। चलिए वैक्सीनेशन वगैरह इम्यूनाइजेशन बता दिया मैंने आपको, जो एकदम कोई दिक्कत नहीं है आपको बाबू, ध्यान समझेंगे, बहुत आसान। मेन आपको मुझे समझाना ये था, इसके लिए मैंने मेनली वीडियो बनाया था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से देखिए, रख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। और जिसको अगर नहीं क्लियर है तो मुझे व्हाट्सएप से मांग सकता है, ये इजी है, बहुत सही है, बस कंफ्यूजन हो जाता है। और बिल्कुल क्यों ना हो, एक्टिव है बाबू तो सबको लगता है सबसे अच्छा है, बहुत अच्छे तेज काम करता है, बहुत स्लो काम करता है बाबू, याद रखेंगे। और पैसिव वाला तेज काम करता है, गॉट इट। तो अब मैंने कहा था 15 मिनट, उससे कम में ही वीडियो बन गया, तो बहुत तेज मैंने बोला है इसको, तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। और बाबू मैं कहता हूं, जो भी टॉपिक आप चाहते हो वीडियो बनाना, कि मैं उस टॉपिक पे, मान लो चैप्टर को बनाऊंगा, ठीक है, कोई टॉपिक चाहते हो जो आपको टफ लग रहा है, कोई भी हो, उसमें बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका वीडियो 15-20 मिनट का जो भी होगा मैं डाल दूंगा, अच्छे से एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से नोट्स बना करके, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं, थैंक यू।